हम बात करेंगे MI 5A का चार्जिंग सेक्शन के बारे में कि जो अगर जैसे ही उसमें चार्ज में लगाते हैं उसमें उसके फ़ोन में क्या फंक्शन शुरू होता है, कैसे कैसे मोबाइल चार्ज होता है, और उसी के फुल डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे चार्ज होता है और कहाँ पर ख़राब होने से कौन सी प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं मोबाइल में, तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये कनेक्टर, ये देखिए मदरबोर्ड का ये कनेक्टर है। ये नहीं ये सब बोर्ड का है, ये मदरबोर्ड का कनेक्टर है। मदरबोर्ड के जो कनेक्ट सब बोर्ड से जो ऊपर जो पत्ता लगा हुआ होता है उसका कनेक्टर है ये। और जैसे ही हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ से 30 नंबर पिन से इसकी एक लाइन से वोल्टेज आउटपुट होती है, कितना 5 वोल्ट। और ये आउटपुट होने के बाद कहाँ जाती है, TP पॉइंट पे जाती है ये 5 वोल्ट। तो अगर चार्जर लगाने के बाद अगर उसमें लाइट बंद हो जा रहा है चार्जर का, तो आप समझ सकते हैं कि इस लाइन में इसकी कोई शॉर्ट है। अगर लाइट जल रहा है फिर भी चार्ज नहीं उठा रहा है, तो यहाँ पे आप इसकी पहले वोल्टेज चेक करेंगे 5 वोल्टेज परफेक्ट है या नहीं है। 5 वोल्टेज होने के बाद 5 वोल्टेज होने के बाद फिर यही से ये लाइन जाती है एक डायोड में, टीवी डायोड है ये। और डायोड से यहाँ से फिर ये निकल के वापस जाते हैं भी बस USB इन के नाम से जाती है, ये आगे लाइन जाती है। और ये कहाँ पे जाती है इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम इसको देखते हैं कि ये लाइन कहाँ जाती है, कौन सी IC में जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर तो ये 2 आ गया है, 2 फाइल है। तो ये देखिए वो जो लाइन है भी बस USB इन के नाम से जो लाइन आ रही है, एक देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट का। और ये लाइन जा रही है B2 नंबर बॉल पे और B2 C1 C2 पे जा रहा है। और ये जो IC है ये U0503, ये स्कीमेटिक का शॉर्टकट नेम है IC का। और इस IC का नाम है OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर इस चार्जर में गलत करंट आ जाए या फिर गलत वोल्टेज अगर 5 वोल्ट के ज़्यादा आ जाए तो ये क्या होगा, ये एक तरफ से मान लीजिए कि एक फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे, ये फ्यूज खुद लग जाएगा। जैसे आप घर में कोई ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है तो पहले क्या उड़ जाता है, तो फ्यूज उड़ जाता है। तो वही आज के फ़ोन में ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है और इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं। ये देखिए हर OVP IC बाईपास नहीं होता, हर का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन आप इसको बाईपास कर सकते हैं। ये देखिए 9 बॉल की IC है ये, 3 बॉल देखिए ग्राउंड है, 3 बॉल आउटपुट है, 3 बॉल इनपुट है। तो इसको सीधा से यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे B2 से लेकर के A1 पे जंपर मार देना है। अगर यहाँ पे जंपर मार दिए तो डायरेक्ट वोल्टेज पास हो जाएगा यहाँ। अगर यहाँ वोल्टेज बता रहा है 5 वोल्ट और अगर इस कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं बता रहा है, अगर यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इस IC को निकालना है। और निकालने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जंपर मार देना है। इसको आराम से जंपर मारना है। और जंपर मारने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा C0517। तो हम आपको मदरबोर्ड में हम इसका पूरा C0516 कैपेसिटर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मदरबोर्ड में ले चलते हैं और मदरबोर्ड में हम आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ पर है और कहाँ पर है। ये देखिए ये इसमें देखेंगे कि मदरबोर्ड में इसकी कहाँ पे जा रहा है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जस्ट चार्जिंग IC के ऊपर में है। ये देखिए ये तो 5A का मदरबोर्ड का ये लेआउट है और फिर इसकी चार्जिंग IC के जस्ट ये जो C0516 यहाँ पे लगा हुआ है।
और एक कैपेसिटर को और बात कर रहे थे, जो आउटपुट लाइन निकालता है वहाँ से आगे बढ़ता है, लाइन की बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ से तो इन हुआ ये C0516, और फिर ये जो और ये 517, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जाके पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किधर जा रहा है ये। तो ये देखिए यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको पूरा, और पेस्ट करने के बाद ये देखिए 516 और 517, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी जंपर कर सकते हैं। ये आपस में अगर डायरेक्ट जंपर कर दिया गया तो ये OBP बाईपास हो जाएगा। और फिर हम इसकी देखते हैं कि इसका आगे लाइन कहाँ जाता है। तो ये देखिए ये जो लाइन है VBus USB in, ये नाम से किया हुआ है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम आगे देखते हैं कि कौन सा किधर जाता है ये लाइन। इसको सर्च करते हैं, ये देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे। ये 4 पेज में गया हुआ है, तो पहले हम ये 3 हुआ और ये चौथा हुआ। ये देखिए लास्ट में ये आ रहा है चार्जिंग IC के पास। तो चार्जिंग IC के पास ये देखिए एक देखिए C0510, ये देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए इसको कॉपी करके हम आपको बोर्ड में दिखाएंगे कि ये कहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे है मदरबोर्ड के जस्ट। देखिए ये जो 517 था, और ये देखिए ये भी है 0517, रेजिस्टेंस के बगल में है ये यहाँ पर C0510। यहाँ पे आप चेक करेंगे 5 वोल्टेज आना चाहिए वहाँ पे। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे परफेक्ट है तो इसकी आगे फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये देखिए चार्जिंग ऐसी है, ये इसका चार्जिंग ऐसे है 5A का BQ2500601। ये देखिए इसका नंबर है BQ2525601 IC नंबर है। अब हम इसकी पूरी फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही इसको VBus USB in वोल्टेज, जैसे ही इसको 5 वोल्ट मिलेगा तो ये ऐसी तुरंत ही एक वोल्टेज निकालेगी यहाँ पर। ये भी 5 वोल्ट का होगा, PMID के नाम से यहाँ पर 5 वोल्टेज होगा। तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर जो है इसको कॉपी करके हम आपको बोर्ड में दिखाते हैं कि ये कहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे है C0512। यहाँ पे आप चेक करेंगे PMID के नाम से, अगर ये ओके है, यहाँ पे 5 वोल्टेज आ गया है, तो हम इसकी अब क्या करेंगे, VPH पावर को हम चेक करेंगे। इसकी हम VPH पावर को चेक करेंगे। SW जो लाइन है यहाँ पर देखिए 4 वोल्टेज, 4.2 वोल्टेज, 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक यहाँ VPH पावर बनना चाहिए। और अगर इसमें चार्जिंग ले रहा है, किसी में बहुत लेट में होता है चार्ज, या फिर स्लो चार्ज होता है, या फिर इसमें ये प्रॉब्लम कर रहा है कि ये फेक चार्जिंग दिखाता है। अगर ये फेक चार्जिंग दिखा रहा है तो आप ये जो बूस्ट कैपेसिटर है C21 नंबर पिन पे, ये जो कैपेसिटर है इसको मैं बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉपी कर लिया हूँ इसको, और इसको मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ। और बोर्ड पे जाने के बाद इसको यहाँ से हम पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद हम इसको देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे है ये IC के जस्ट बगल में, ये देखिए कोयल के जस्ट यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे वोल्टेज को, तो एक तरफ 8 से 9 वोल्ट तक रहेगा, 8 वोल्टेज या 9 वोल्टेज के करीब रहेगा, और एक तरफ रहेगा 4 वोल्टेज, उसके आधा रहेगा या आधे से भी कम रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, वोल्टेज को बूस्ट कराया जाता है। अगर ये देखिए जो कोयल है, कोयल के द्वारा वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट करवाया जाता है। बूस्ट करके इसको फिर बक किया जाता है। तो बक करने के बाद
इसकी जो एम्पियर होते हैं वो बढ़ जाती है। आजकल के जो फ़ोन है उसमें 4000 5000 6000 mAh की बैटरी लगी हुई होती है, तो उतना चार्जिंग होने के लिए इसको बूस्ट वोल्टेज करवा के हाई एम्पियर का चाहिए। तो इसमें बूस्ट करवा के और बूस्ट करवाने के बाद इसका जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को कम किया जाता है। वोल्टेज कम जैसे ही होता है इसकी एम्पियर बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे अगर एक तरफ 9 वोल्ट और एक तरफ 4 वोल्टेज के करीब आ गया तो फिर इसकी यहाँ पे हम चार्जिंग आउट है वहाँ पे हम चेक करेंगे। चार्जिंग आउट को हम चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। और चार्जिंग आउट जो है ये कहाँ पे बन रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से आने के बाद इसके आईसी के अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ है। इस आईसी के बारे में मैंने पढ़ा है। तो यहाँ से आने के बाद ये बैटरी कनेक्टर के पास चला जाता है चार्जिंग आउट के नाम से। तो चार्जिंग आउट को हम कॉपी करेंगे और चार्जिंग आउट को कॉपी करने के बाद ये देखिए 2 लेयर बना है। ये चला आता है कहाँ, फ्यूल गेज आईसी में। आइए देखिए कि यहाँ पे है करंट रजिस्टर 0.1 मिली ओम्स का ये करंट रजिस्टर है। करंट को सेंस करता है, एक तरफ ये बैटरी के करंट को सेंस करता है और दूसरे तरफ ये चार्जर के करंट को सेंस करता है और दोनों को सेंस करके करंट देता है कि इसकी ज़रूरत कितना है। अगर आप इसमें गेम वूम खेल रहे हैं, ऑन मोबाइल रहता है तो बहुत लेट में चार्ज होता है गेम वूम खेलते हैं, तो अगर आप ऐसा ही चार्ज करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है और स्विच ऑफ में बहुत और जल्दी हो जाता है। तो इसकी जो एम्पियर होती है वो माप ली जाती है करंट सेंस रजिस्टर के द्वारा और मापने के बाद इस पर वोल्टेज वही हिसाब से इसकी आउट कर दी जाती है। और ये जो चार्जिंग आउट है ये चली जाती है डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ से आने के बाद ये करंट रजिस्टर में गया और एक तरफ ये सेंस हुआ और दूसरे तरफ ये चली गई बैटरी कनेक्टर के पास। कोई लोग ये फ्यूल गेज ऐसी को चार्जिंग ऐसी समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि एस्कोमेटिक ही ऐसा है कि इसका वीबेड जो लाइन है वो डायरेक्ट चला जाता है इसमें फ्यूल गेज ऐसी में। तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्जिंग में ही है ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्यूल गेज ऐसी है और ये फ्यूल को मापता है, जैसे बैटरी को मापता है और बैटरी के परसेंटेज को बताता है कंफर्म कि हाँ इसमें कितना है वोल्टेज कितना नहीं है, हाँ है। ये पूरे इंफॉर्मेशन लेके आपके मोबाइल को चार्ज करता है। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अगर मान लीजिए अगर ये VPH पावर जो वोल्टेज है यहाँ पे अगर ये वोल्टेज ही ना बने, तो अगर ये VPH पावर का वोल्टेज यहाँ पे ना बने तो ना बनने के कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम एक एक करके समझेंगे कि क्या है, कौन सा कारण हो सकता है। अगर VPH पावर यहाँ पर वोल्टेज ना बने तो ना बनने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ये इसमें VPH पावर में शॉर्टिंग हो सकता है। और ये शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग होगा। अगर ये कम बन रहा है तो इसमें हाफ शॉर्टिंग होगा, और अगर ये फुल शॉर्टिंग होगा ये लाइन में तो ये मोबाइल ही ऑन नहीं होगा। तो शॉर्टिंग भी हो सकता है पहला कारण। और अगर ये इसमें शॉर्टिंग वूटिंग भी कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है, मोबाइल ओके है, तब हम इसको REGN जो है इस लाइन को हम चेक करेंगे। REGN देखिए यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसको ये देखिए 4 जगह पे ये लाइन जा रही है। ये देखिए हम इसके बारे में समझते हैं कि ये REGN रीजन क्या है। तो ये देखिए ये यहाँ से तो निकल रही है, ये देखिए ग्राउंड है, और यहाँ से इसकी वोल्टेज निकलने के बाद एक आती है, यहाँ पे आती है। ये जो है चार्जर इतना वोल्टेज रहेगा इसमें, अगर इसमें 5 वोल्ट ही रहेगा। अगर ये रीजन वोल्टेज है इसमें कितना वोल्टेज रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। रीजन वोल्टेज 5 वोल्टेज रहेगा और 5 वोल्टेज यहाँ मिलने के बाद ये क्या होगा, इसमें 5 वोल्टेज निकलने के बाद इसमें क्या होगा,
यहाँ पे इसका डिवाइडर बनेगा। 5 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना बनेगा, TS का मतलब होता है यहाँ टेम्परेचर सेंस, ये टेम्परेचर को सेंस करेगा सबसे पहले। अगर ये ने काम यहाँ पे ये डिवाइडर 2.5 वोल्ट नहीं बना तो भी आपका ये नहीं काम बनेगा, नहीं चार्ज होगा या VPH पावर नहीं बनेगा। और यही लाइन देखिए एक 10 किलो ओम्स की रजिस्टर में PCL के नाम से भी दिया हुआ है। और ये तो है Q ऑन, इसका मतलब हो गया कीपैड पावर ऑन के लिए, पावर के लिए दिया हुआ है। और कीपैड पावर ऑन है। और फिर ये तो 17-18 ग्राउंड है, ये तो VPH पावर सिस्टम लाइन है, ये बैटरी लाइन है। और ये रीजन है, रीजन के बारे में आपको बता दिए कि रीजन में सबसे पहले इसका डिवाइडर सर्किट बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2.5 वोल्ट, अगर ये 5 वोल्टेज निकाल रहे और ये इसी IC से आ रही है, ये नहीं कि कोई और IC से इसको मिल रही है, ये इसी IC से आ रही है। और इनको यहाँ पे मिलता है कितना वोल्टेज, 2.5 वोल्ट, 5 वोल्ट मिलता है। और 5 वोल्ट ये क्या होता है, डिवाइडर होता है। डिवाइडर यहाँ पे जब बनता है दोनों 10-10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर। और जहाँ पर सेम रेजिस्टेंस रहेगा और डिवाइडर सर्किट रहेगी, एक तरफ ग्राउंड रहेगा, एक तरफ डायरेक्ट लाइन इसमें जुड़ी रहेगी, तो उसकी वोल्टेज डायरेक्ट आधा हो जाएगी। तो इसमें कितना वोल्टेज मिलता है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.5 वोल्ट। इसकी कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.5 वोल्ट। और यही वोल्टेज देखिए PCL के नाम से भी जाती है। और ये देखिए 2 नंबर वोल्ट पे गई, ये देखिए नो नंबर ये चार्ज इनेबल है, ये ग्राउंड से चार्ज को इनेबल किया गया है। और देखिए 8 नंबर है, NC है, 8 नंबर क्या है, NC है। और ये देखिए 7 नंबर INT लाइन है, इंफॉर्मेशन लेता है। और ये देखिए सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक। अगर मोबाइल का परसेंटेज 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% ऐसे बढ़ता है, 55% करके बढ़ रहा है, या फिर कभी 100% दिखा दे रहा है, या फिर ऑटो चार्जिंग हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक को हम चेक करेंगे। सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक को हम चेक करेंगे। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज कंफर्म है या नहीं है। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है, अगर यहाँ पे I2C लाइन, डाटा लाइन अगर 1.8 वोल्टेज है, तो इसकी हम सिग्नल को चेक करेंगे DSO द्वारा कि इसकी सिग्नल बराबर है या नहीं है। और अगर इस सिग्नल में कोई प्रॉब्लम होगा तो चार्जिंग को तो इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं पाएगा। पहले CPU अगर इनको भेजेगा डाटा, तो डाटा के बदल ये तो उनको सेंड ही नहीं कर पा रहा, पहले ये ऐसी तो पढ़ ही नहीं पा रहा कि हमें भेजना क्या है। तो अगर ये जैसे ही सीरियल डाटा भेजेगा तो ये क्या करेगा, ये अप में भेजेगा, और ये क्या करेगा कि डाउन में वही जो वेव फ्रिक्वेंसी रहेगा उसको डाउन में करके ये CPU को दे देगा। तो CPU समझ जाएगा कि अब ये IC ओके है, काम करने के लिए एक्टिव है। तब यहाँ से ये सीरियल डाटा 5 नंबर पे ये देगा। अगर ये लाइन में ब्रेक हो गई या ये लाइन में शॉर्टिंग आ गई, तो आपको चार्जिंग का जो 5%, 10%, 20% ऐसे काम करेगा। और ये कभी कभी 100% दिखाएगा, कभी कभी 110%, 100% से भी ऊपर दिखाने लगता है चार्जिंग में। कभी कभी 200% दिखाएगा, कभी 300% दिखाएगा। ऐसा काम करने का मतलब उल्टा पुल्टा बैटरी का जो चार्जिंग सेक्शन रहेगा वो उल्टा सीधा काम करेगा। तो इसका यही काम है। और ये सब तो और कुछ है ही नहीं, इस सब में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये तो PG है, CBL पावर एंड, इसको तो मैंने बताया ही है। और ये जब IC सही रहेगा तो ये पावर गुड CBL पावर N द्वारा ये भेजा जाएगा। अगर ये सारी वोल्टेज ओके रही तब ये PG पावर गुड और CBL पावर N ये भेजेगा एक सिग्नल 1.8 वोल्टेज किसको, पावर IC को, कि एकदम यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, आप वहाँ सिग्नल भेजिए, तब वहाँ वो आगे सिग्नल भेजेगा। तो ये तो PMID है, ये भी बस लाइन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से अगर स्कीमेटिक समझ कर काम करना चाहते हैं और अगर प्रॉपर वे में आप काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है,
और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं ज्वाइन करके, तो आप मेरी वीडियो से भी सीख सकते हैं। वीडियो में भी मैं अच्छा खासा नॉलेज बताता हूँ कि कोई भी इंसान उसमें आराम से सीख सकता है, एक नया स्टूडेंट भी आराम से उसमें देख के सीख सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।